हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारा सीरीज़ स्टार्ट हुआ था अभी यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स के लिए, मैंने आपको बोला था कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इसको कंटिन्यू कीजिए। आपको अपने 11th-12th के जो कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, उनसे गो थ्रू होना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम अकाउंट्स का MCQs स्टार्ट करे हैं क्लास 11th के। आज हम चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के डिस्कस करेंगे MCQs। ओके, ऐसे हम अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और फिर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के MCQs को डिस्कस करेंगे। ओके, और तो आप अपना जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रखिए, बट आप इन MCQs को भी एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना आता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लाइबिलिटी। इसमें से कौन सी करंट लाइबिलिटी नहीं है। जैसा कि आपको पता है करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जो हमें पेमेंट करना है। ठीक है, हमारे ऊपर एक टाइप से बर्डन है। ठीक है, तो आपको वो रीपेमेंट जो करना है वो विद इन 12 मंथ्स उसका करना पड़ेगा, वो होती है करंट लाइबिलिटी। और जिसको आप आफ्टर 12 मंथ्स कर सके, ठीक है, वो होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सब आपके क्या है, करंट लाइबिलिटी। ओके, जो टर्म लोन है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि आप उसको मोर देन 1 ईयर टाइम ले सकते हो उसको रीपे करने के लिए। अगर आप इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी क्लास 11th की सीरीज चल रही है, आप उसमें चैप्टर को पढ़ सकते हैं। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, टर्म लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट्स। तो ऑप्शन है डेटर्स, कैश, कंप्यूटर, मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब देखिए करंट एसेट्स जिनको आप रियलाइज कर लो विद इन 12 मंथ, आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो वो हो जाते हैं हमारे करंट एसेट्स। बट आप जिसको मोर देन 1 ईयर लेते हो उस कैश में कन्वर्ट करने में, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। तो डेटर, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये तीनों ही हमारे करंट एसेट्स हैं। ठीक है, बट जो कंप्यूटर जो है वो आपका फिक्स्ड एसेट्स है। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी खरीदा कंप्यूटर और आप 1 साल के अंदर इसको बेच देंगे, नहीं भाई, थोड़ा तो उसको आप यूज़ करोगे लॉन्ग टाइम तक के लिए, तो ये आपका फिक्स्ड एसेट्स में आ जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परचेजेस इज यूजुअली रेफर्स टू। देखिए परचेजेस का मतलब क्या होता है। परचेजेस, देखिए अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो आप अपने बिजनेस के लिए जो भी चीज़ें खरीद रहे हो वो क्या होते हैं, गुड्स होते हैं। ठीक है, अब आप बिजनेस चल रहा है तो आपने अपने बिजनेस में जो गुड्स लिया उसको आप बेचोगे ना, रीसेल पर्पज से खरीद रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो तो आप उस चीज़ को रखोगे तो नहीं, रीसेल पर्पज से ही खरीदोगे। ठीक है, और जिस चीज़ को हम खरीद रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो आप परचेज कर रहे हो गुड्स को रीसेल पर्पज से, उसको हम बोलते हैं परचेजेस। ठीक है, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये नहीं है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, परचेज ऑफ गुड्स भी नहीं है। ऑप्शन डी, परचेजेस ऑफ गुड्स, हमने गुड्स लिए किस पर्पज से, रीसेल पर्पज से। अब गुड्स क्या होते हैं ये अभी हम आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट अ टेंजिबल एसेट्स। हमने दो चीज़ें पढ़ी है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, इंटेंजिबल जिसको आप देख और टच नहीं कर सकते। तो देखिए कंप्यूटर को हम देख सकते हैं, बिल्कुल, स्टॉक भी देख सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, टच भी कर सकते हैं इन लोगों को। बट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम कैसे टच कर सकते हैं, जो हार्डवेयर फॉर्म में होगा उसको हम टच कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन टू whom मनी इज पेबल बाय द फर्म फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। देखिए वो कौन पर्सन होगा जिसको फर्म जो है पैसा पे कर रही है, किस चीज़ के लिए, फर्म ने सामान खरीदा है, उससे सामान खरीदा है तो फर्म उसे पैसा देगी। तो वो लोग कौन हुए, वो लोग हुए हमारे क्रेडिटर्स। अगर हम किसी से उधार पे सामान परचेज करते हैं फिर हम उसको उसके पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर हमने किसी से उधार पे परचेज करा है तो वो कौन होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स, फिर हम उनको बाद में पेमेंट कर देते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अ पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल। अब हमें पर्सन से पैसा मिल रहा है, ठीक है, मतलब फर्म को पैसा मिल रहा है पर्सन से। फर्म ने सेल करे हैं गुड्स किसी को, किसी पर्सन को, अब वो हमें पेमेंट कर रही है। अगर फर्म उधार पे सामान बेच रही है, वो लोग हमारे कौन है, डेटर। इन फ्यूचर उन्होंने बोला हम आपको पेमेंट कर देंगे। ओके, तो अब वो हमें पेमेंट दे रहे हैं, हमें उनसे पैसा मिल रहा है। किस चीज़ का पैसा मिल रहा है, कि हमने उनको गुड्स सेल करे थे। सो ऑप्शन ए, डेटर, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइंग्स रेफर्स टू विड्रॉल ऑफ कैश बाय द बिजनेस एंटिटी फॉर। ड्राइंग्स का मतलब क्या है, मतलब आपने विड्रॉ पैसा निकाला है बिजनेस से। ड्राइंग्स का मतलब होता है अगर आप बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान निकाल रहे हो तो वो होती है ड्राइंग्स। अब देखिए आप पेमेंट कर रहे हो सैलरी स्टाफ को, तो ये कोई पर्सनल चीज़ नहीं है। पेमेंट कर रहे हो आपने गुड्स परचेज करें तो वो भी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ हो गई। पेमेंट टू मीट डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, डोमेस्टिक मतलब घरेलू खर्चे,
तो हम घरेलू खर्चे की पेमेंट कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल जाहिर सी बात है ड्राइंग्स मतलब अगर आप घरेलू खर्चों को निकाल रहे हो। लास्ट से रखा है पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहली बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो सारे एक्सपेंडिचर इनकर्ड करती है फर्म किसको एक्वायर करने के लिए? फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप लैंड को परचेज कर रहे हो या फिर आप पेमेंट कर रहे हो फ्रेट का, कैरेज का, कि आपने एक्वायर करा है एसेट्स को, इसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही बोलेंगे। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन सी से ही पता चल रहा है कि आपने कैरेज पे करे हैं और वेजेस दिए हैं इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट। ओके, तो ये किस में आएगा? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश डिस्काउंट इज। अब देखिए कैश डिस्काउंट क्या होता है। जैसे कोई कस्टमर है, हमें उससे पेमेंट लेना है अपना, ठीक है। उसको आपको उस कस्टमर को आपको 10,000 रुपये देने हैं फर्म को। अब कस्टमर से हम 10,000 रुपये कैसे निकलवाएं? तो हम उसे बोल सकते हैं कि भाई हम तुम्हें 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। मतलब 1,000 का आप डिस्काउंट ले लो और आप हमें बाकी का पेमेंट दे दो। तो हम इसी में सब निपटा लेंगे कि हम मान लेंगे कि आपने हमें 10,000 रुपये दे दिए। तो ये एक टाइप का कैश डिस्काउंट है कि ताकि जो कस्टमर है वो हमें जल्दी पेमेंट कर दे। आप 9,000 रुपये देके रफा दफा करो और ख़त्म हमारा, ठीक है। तो विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, वो होता है आपका कैश डिस्काउंट। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स मीन्स। जैसे मैंने आपको बताया था गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब होता है कि आप वो प्रोडक्ट जिसमें फर्म डील कर रही है, मतलब उसको खरीदती है और फिर उसको बेच देती है। जैसे कि किसी का गारमेंट्स का बिजनेस है, ठीक है, तो उसने कपड़ा कहीं से मंगवाया और फिर उसको रीसेल पर्पज से बेच दिया। तो कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेड डिस्काउंट मीन्स। अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। जनरली क्या होता है, जो डीलर जो होते हैं गुड्स के, वो अलाउ करते हैं कि मतलब आपको हम प्राइस में एक रिडक्शन दे देते हैं एक फिक्स परसेंटेज पे, जैसे 10% का दे दिया, 5% का दे दिया। किस पे? लिस्ट प्राइस पे, मतलब जो कैटलॉग प्राइस होती है ना उस पे आपको एक फिक्स रेट का क्या दे दिया हमने? परसेंटेज का डिस्काउंट दे दिया जब हम सेल कर रहे होते हैं, उसे बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। ये ज़्यादातर जो होता है ना, ये कौन ऑफर करता है? जो मैन्युफैक्चर करते हैं ना गुड्स, वो होलसेलर को दे देते हैं, रिटेलर या फिर होलसेलर रिटेलर को दे देते हैं, क्योंकि ये लोग बल्क में खरीदते हैं ना, तो ये लोग आपको एक डिस्काउंट पे दे देते हैं। इस ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते, डायरेक्ट अमाउंट माइनस करके लिखते हैं और कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं। तो कब अलाउड करा जाता है? एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग कैपिटल इज। तो वर्किंग कैपिटल का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अरुण एक बुक सेलर है, इसमें से कौन सा आइटम जो है वो गुड्स होगा उसके बिजनेस के लिए। मैंने आपको बताया जो भी बिजनेस जिस चीज़ में डील कर रहा होता है उसे बोलते हैं गुड्स, और जो वो गुड्स को खरीदता है उसे बोलते हैं परचेजेस। ओके, तो अगर वो डील कर रहा है, वो बुक सेलर है, तो ना तो कंप्यूटर उसके लिए एज अ गुड होगा, ना फैन ना फर्नीचर, उसके लिए क्या होगा? स्टेशनरी, क्योंकि वो एक बुक सेलर है, ठीक है। तो परचेज ऑफ स्टेशनरी उसके लिए क्या हो जाएंगे? गुड्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस को एंड करती हूँ। होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स चैप्टर 3 क्लास 11th का पढ़ेंगे, अकाउंट्स की बुक का। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।